हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 को जो है इसमें कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 3 तक जो है इसमें कंप्लीट करा चुके थे। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप यूपी टेट पेपर 2 का जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप सी टेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी अदर एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर जीके, हिस्ट्री एंड एसएसटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक की 14 शिलालेखों में सर्वाधिक की रचना की थी। 15वां शिलालेख ने, 14वां शिलालेख, 16वां शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है वह है डी, यानी कि 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदास किस वंश का राजा था? तो देखिए सुदास जो थे वो क्या भरत वंश के राजा थे, गंग वंश के, सुंग वंश के या फिर पाल वंश के? तो जो सुदास थे वो थे भरत वंश के राजा, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु व प्रिय देवता देखिए कौन है? बैल व इंद्र, गाय व इंद्र, गाय व अग्नि या फिर घोड़ा व इंद्र? तो देखिए जो आर्यों का प्रिय पशु व प्रिय देवता होते हैं वो होते हैं घोड़ा व इंद्र, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि, इंद्र, सोम देवता या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए दूसरा महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि जो पहला महत्वपूर्ण देवता है वह कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था आम्ररस, पितरस, सोमरस या दिव्य रस? तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है सोमरस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता जो है वो कैसी थी? शहरी थी, नगरी थी, ग्रामीण थी या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्रामीण थी। जो आर्य की सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है और सबसे इजी क्वेश्चन है। तो आयुर्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है या फिर सामवेद है? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडोपनिषद से, सामवेद से या अजुर्वेद से? तो देखिए जो सत्यमेव जयते है वह आपका मुंडोपनिषद से लिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? अर्थवेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर यजुर्वेद से? देखिए ये लिया गया है ऋग्वेद से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या है? विजय संहिता, जय संहिता, राज संहिता या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य कितने हैं? 2, 1, 4 या फिर 3? तो देखिए महाकाव्य आपके 2 हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के नवी मंडल को क्या कहा जाता है? देखिए कौरिमंडल, सोममंडल, अष्टमंडल या फिर राजमंडल? तो इसको कहा जाता है सोममंडल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 11, 9, 12 या फिर 10? तो देखिए इसमें जो मंडल है वो है 10, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या, देखिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। देखिए 40 नंबर में आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1011 या 1020? बी ऑप्शन आपका 1017 या 1028? तो देखिए 1003 या 1001 या फिर 1009 या फिर 1015? तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी, 1017 या फिर 1028 जो है इसमें 1028 जो है इसमें सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक महत्व था? यमुना नदी का, सिंधु नदी का, सरस्वती नदी का या फिर गंगा नदी का? तो देखिए इसमें था सरस्वती नदी का, सबसे ज्यादा महत्व माना जाता था ऋग्वेद में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, वेद जो है जो गद्य और पद्य दोनों में होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या फिर सामवेद? तो देखिए उसको कहा जाता है यजुर्वेद, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति का देवता माना जाता है किसको? विष्णु देवता को, इंद्र देवता को, अग्नि देवता को या फिर सोम देवता को? तो इसको माना जाता है डी, यानी कि सोम देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुताई, बुआई, कटाई का जो उल्लेख मिलता है वह यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर शतपथ ब्राह्मण में जो है मिलता है? तो ये मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 90 नंबर का क्वेश्चन है। 90 नंबर में आपसे पूछा गया है, देखिए भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसको? ऋग्वेद को, अर्थवेद को, यजुर्वेद को या फिर सामवेद को? तो देखिए ये कहा जाता है आपका सामवेद को, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में लेन देन की जो प्रणाली थी वह कौन सी थी? देखिए वस्तु के पहले वस्तु के बदले में मुद्रा या फिर वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु ही ली जाएगी और वस्तु को ही जो है दिया जाएगा,
और या फिर आयात निर्यात या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए वस्तु विनिमय को ही लेन देन की जो प्रणाली थी किस टाइम पर, वैदिक काल में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी विकास की दृष्टि से वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण था वह क्या था। देखिए चांदी का प्रयोग, तांबे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग या पीतल का प्रयोग। देखिए बात हो रही है यहाँ पर वैदिक काल की, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, लोहे का प्रयोग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ईरान की धार्मिक पुस्तक जो है कौन सी है, बीजक, इंडिका, वेदांतवेस्ता या फिर कादम्बरी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि वेदांतवेस्ता जो है वो ईरान की धार्मिक पुस्तक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 8, 4 या फिर 6। तो यहाँ पर देखिए 8 प्रकार के विवाह का जो है वर्णन किया गया है वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है, 5, 6, 4 या फिर 7। इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए वेदों की संख्या होती है 4। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्यों की भाषा थी हिंदी, उर्दू, फारसी या फिर संस्कृत। तो देखिए आर्यों की जो भाषा थी वह थी संस्कृत। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। तो जो आर्य बसे थे वे बसे थे पंजाब में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 27 नंबर का क्वेश्चन है प्राचीन सप्त सिंधु आजकल कहलाता है उज्जैन, गुजरात, पंजाब या फिर राजस्थान। तो ये कहलाता है आपका पंजाब। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की कुल संख्या है 106, 105, 108 या फिर 102। तो ये है देखिए 108। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुराणों की संख्या कितनी है, 19, 18, 20 या फिर 17। तो ये है आपके देखिए 18 जो है पुराण होते हैं, महापुराण जो होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसमें हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी, स्वर्ण युग से, गुप्त युग से, कांस्य युग से और इनमें से कोई भी नहीं। देखिए तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वह आपकी कांस्य युग से संबंधित थी, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, पुरातात्विक खुदाई, लोथल, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है वह है आपका पुरातात्विक खुदाई। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हैं वो किस राज्य में है। देखिए कालीबंगा। देखिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है। देखिए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में जो है खोजे गए थे, कालीबंगा में, लोथल में, गुजरात में या फिर मोहनजोदड़ो में। तो ये खोजे गए थे आपके गुजरात में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये था आपका लोथल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वह क्या है। देखिए अन्नागार, रोपड़, स्नानागार या फिर सतलज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ए, यानी कि अन्नागार। जो सबसे बड़ी इमारत थी वो क्या थी, अन्नागार। तो देखिए यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नागार इमारत जो है कहाँ से मिली है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर कालीबंगन से या फिर आलमगीरपुर से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस स्थान से पशुपतिनाथ एक सील पर यानी कि 3 मुख वाले जो देवता हैं की मूर्ति मिली है, हड़प्पा, लोथल या फिर सिंधु या फिर मोहनजोदड़ो से। तो ये मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति किस स्थान से जो है मिली है। तो देखिए ये मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की मोहरों पर जो सबसे अधिक जो है किस पशु का अंकन जो है मिलता है, बैल का, गाय का, घोड़े का या फिर एक श्रृंगी पशु का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एक श्रृंगी पशु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति जो है अपनाई थी, यीट पद्धति, ग्रीप पद्धति, यीर्ण पद्धति या फिर ग्रीण पद्धति। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्रीण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सैंधववासी
मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? चीनी का, शहद का, बूरे का या फिर गुड़ का? तो देखिए वो करते थे शहद का प्रयोग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? यानी कि जो चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से जो है मिले थे? गुजरात से, सिंधु से, लोथल से या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए ये मिले थे लोथल से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था वह क्या था? जो, शिकार, चावल या फिर गेहूं? तो देखिए ये था शिकार करना। शिकार करके ही वो अपना जीवन यापन जो है करते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले किस काल में जो है हुआ था? गुप्त काल में, पुरापाषाण काल में, सिंधु सभ्यता काल में या फिर नवपाषाण काल में? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का निर्माण, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में या इनमें से कोई भी नहीं? तो आग का जो आविष्कार हुआ था वह हुआ था पुरापाषाण काल में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, गुप्त काल में, पुरापाषाण काल में या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए ये हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? जंगल में, पहाड़ों पर, लकड़ी के घर में या पर्वत की गुफा में? तो देखिए ये रहते थे पर्वत की गुफाओं में। गुफाओं में ये पहले रहते थे, इनके घर वगैरह जो है नहीं होते थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम किस औजार का जो है प्रयोग किया गया? लोहे के चाकू का, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का, तलवार का या इनमें से कोई भी नहीं? तो सबसे पहले ये पत्थर की बनी कुल्हाड़ी यानी कि पत्थर से बने हुए औजारों को जो इस्तेमाल करते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 48 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया गया? आई होप ये क्वेश्चन सभी की जो है याद होगा, सभी को आता होगा। कुत्ते को, बैल को, गाय को या फिर घोड़े को? तो देखिए सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था पशु वो था कुत्ता, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए कृषि का आविष्कार जो हुआ था वह हुआ था आपका नवपाषाण काल में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस स्थान पर हुआ था? देखिए कृषि का प्रारंभ यानी कि जो कृषि का आविष्कार था वो नवपाषाण काल में हुआ था, लेकिन सबसे पहले जो कृषि का जो शुरुआत की गई थी वो किस स्थान पर हुई थी? स्थान इसमें पूछा गया है। गुजरात से, हड़प्पा से, सिंधु से या मेरगढ़ से? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मेरगढ़ से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेट आपका 4 था। प्रैक्टिस सेट 5 जो है हम कल जो है सोल्व करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।